हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपके दिन भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो की शुरुआत होती है दिन के 12 बजे से। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हाउसवाइफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और घर का सब काम वाम करने के बाद जो मेरे दिन की शुरुआत होती है वो स्टडी से हो रही है। तो यहाँ पर मैं अपने स्टडी के जो एंटी ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि सभी को पता ही है कि अभी जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे और सब लोग चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम मतलब अच्छा हो। और आज की डेट में कौन नहीं चाहता है कि उसका मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, या हर किसी का सपना होता है कि एक एग्ज़ाम हो अच्छी, मतलब लाइफ स्पेंड करने के लिए और ख़ुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस और मतलब आत्मविश्वास के लिए। मतलब नौकरी एक सिर्फ आपको पैसा ही नहीं देती है, आपको एक आपका आत्मसम्मान वाली ज़िंदगी जीने के लिए भी मतलब रिस्पेक्टफुल लाइफ भी आपको मिलती है। तो नौकरी करने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग। और मुझे लगता है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप पूरा मतलब बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अपने मनचाहा जैसी चीज़ों को पाने के लिए मतलब कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में जो फ़र्क होता है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम के लिए प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन किया था, तो दोनों में मुझे यही लगता है कि अगर आप प्राइवेट में जितना मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चों को मैनेज करते हैं या सब कुछ घर परिवार को देख सुन के अगर आप इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो उतनी ही मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल मिल जाता है तो उससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा फ्रेंड्स। क्योंकि अगर प्राइवेट में सैलरी भी आपको उतना नहीं मिलेगा और मतलब आपको बहुत फ़र्क कराया जाएगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और बाकी सभी लोगों को किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है ये तो बात की बात है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मेरे दिन की शुरुआत हो रही है स्टडी से, सभी कामों को करने के बाद और सब चीज़ को मैनेज करने के बाद मैं अपनी जो दिन की शुरुआत होती है वो अपनी स्टडी से ही करती हूँ। तो आज का मैंने स्टडी जब मैंने करने बैठी हूँ तो मैंने आज का हिस्ट्री उठाया है अपना सब्जेक्ट, और मैंने एंटी ग्रेड का जो सिलेबस होता है, आप अपनी तैयारी जब भी कर रहे हो या जिस चीज़ की भी कर रहे हो, आपका सिलेबस मेन होता है। आप सिलेबस अपना लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या तो प्रिंट आउट करवा लीजिए, जो भी करिए, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। इससे आपको ये रहेगा, आपको ये पता चलेगा कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना मतलब टॉपिक क्लियर हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितने टॉपिक अभी हमारे मतलब कन्फ्यूज़न में है, कितना टॉपिक्स अभी हमको क्लियर करना है। तो पहला तो मैं अपना सिलेबस ही देख रही थी और ये मेरा एंटी ग्रेड का सिलेबस है, ये हिस्ट्री का है जो मैंने अपना नोट डाउन कर रखा है कि बार बार मैं देखती हूँ इसको कि मेरे कितने टॉपिक्स अभी इसमें से मैंने पढ़ लिया है और कितने टॉपिक्स नहीं हैं। तो ये लगभग मेरा मेन, तो मैंने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ये आधुनिक इतिहास का टॉपिक्स है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो एंटी ग्रेड का सिलेबस है ये हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है जो मैंने अपना नोट डाउन किया है। तो पहले मैं अपना सिलेबस देखती हूँ कि कितने कितने मेरे टॉपिक्स कवर है और कितना मुझे रह गया है अभी कवर करने के लिए। तो इसमें मोस्टली तो मैंने कवर कर ही लिया है और उसके बाद मैं अपना नोट्स उठाती हूँ। जैसे कि ये मैंने नोट्स मंगाया था ऑनलाइन, इसको मंगाया था, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि ये नोट्स के बारे में मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बता रखा है कि ये नोट्स मैंने कहाँ से मंगाया है और किससे परचेज़ किया है। तो फिर मैं अपने नोट्स को उठाती हूँ। जैसे कि ये हिस्ट्री है मेरा, प्राचीन हिस्ट्री का ये नोट्स है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ती हूँ। ये नोट्स काफ़ी बहुत अच्छे हैं और इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप चाहें तो अभी तो नोट्स मंगाने का टाइम नहीं है, अभी जो आपके पास है आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। ये मेरे तीनों पार्ट्स हैं, तो अपने नोट्स के अकॉर्डिंग जब मैंने अपने टॉपिक्स को कवर किया तो मैं नोट्स को पढ़ती हूँ पहले। तो इससे ये रहता है कि आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो एक बार अपना टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बस उसको रिवाइज़ करिए। फिर उसके बाद अपने PYQ जो प्रैक्टिस सेट आपने ले रखा है, जैसे मेरे पास घटना चक्र की है, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया है। तो ये मेरे घटना चक्र की हिस्ट्री के जो है PYQ, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करती हूँ। अभी आप नोट्स के चक्कर में मत पड़िए, अभी आप अपने प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती हो, उतना ही बेनिफिट्स आपके लिए रहेगा। तो अभी आप नोट्स नहीं मंगाइए और ना आप नोट्स के चक्कर में, थ्योरी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। बस आपने जितना कवर किया है और जो आप चीज़ें पढ़ चुकी हैं उसी को रिवाइज़ करिए। अगर हो सके तो आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करिए, मतलब कितना आप प्रैक्टिस कर लेती है, क्वेश्चंस कहाँ से आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कराते हैं, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, आप दिन में कितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप इस पे ज़्यादा फोकस करिए। तो इस तरीके से आज मैं अपना प्रैक्टिस कर रही थी और ये एक मोटिवेशनल वीडियो है उन सभी के लिए कि आप सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, तो अपनी इन सब चीज़ों के साथ, मतलब इन सभी चीज़ों को लेकर पढ़ाई भी मुझे अपनी मैनेज करनी होती है। तो वो आप उसको साइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपकी है, आपकी पर्सनल है। तो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा कि हम किस टाइम अपना पढ़ाई करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। पढ़ाई करना मतलब बच्चे, घर और स्टडी, सभी चीज़ों को लेकर मैनेज करना प्रॉब्लम तो होती है, मुझे भी होती है, ये ह्यूमन नेचर है, सभी को होती है प्रॉब्लम। लेकिन आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपनी चीज़ों पर अगर आप फोकस करते हैं तो आप कर लेंगे। देखिए, जब आप कोई काम करने के लिए ठान लेते हैं तो मतलब रास्ता खुद ब खुद बनते चला जाता है। बस आपको ज़रूरत ये है कि आप उसके लिए कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, आपका एग्ज़ाम होता है क्लियर, नहीं होता है, निकलता है या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन आप उसके लिए कोशिश ही नहीं करेंगे तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप देकर पछताइए कि हाँ, मैंने कोशिश किया है अपनी तरफ से और होता है नहीं होता है वो बात की बात है। तो डीमोटिवेटेड तो मैं भी हो जाती हूँ, बट मैं अपने डीमोटिवेटेड को इसी तरीके से मोटिवेटेड वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और मेरी तरह जो लोग देख रहे हैं वो उनको भी थोड़ा मोटिवेटेड फील हो। और जो कमेंट्स मुझे मिलते हैं उसके थ्रू मुझे लगता है कि हाँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ और मुझे लगता है कि मतलब जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और अच्छा ही होगा। अब रिज़ल्ट क्या आता है उसका अगर आप अभी से ही मतलब उसके लिए परेशान होती हैं तो आपका जो पेपर देने जा रही हैं उस पे फोकस कम हो जाएगा और आप अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं किस तरह से अपने सिलेबस को कवर कर रही हूँ और कितना मेरा सिलेबस कवर हो चुका है और किस तरीके से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आप लोग अपनी सिलेबस कितना कवर कर लिए हैं और किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं न्यू टॉपिक में, न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।